नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग, जो कि यूनिट 10 का सब टॉपिक है। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। यूपीएससी तो पूछता ही पूछता है, एसएससी और आरआरबी पूछता है, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी चुनाव हुए और चुनाव का क्या हाल चल रहा है और जो भी इन्फॉर्मेशन थी करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सब हमने इसमें वीडियो में डाल दी गई है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में हमने 100 के आसपास क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू बनते हैं आज तक, जितने भी पूछे गए हैं निर्वाचन आयोग से, वो सभी क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैनल है कीज टू सक्सेस और हमने कंटेंट इसमें क्या क्या कवर किया है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, एमपीपीएससी यूनिट 1, एमपीजी के ऑब्जेक्टिव्स, यूनिट 1 के ऑल टॉपिक, एमपीपीएससी 2020 और 21, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए गए, देख लीजिएगा। जो टॉपिक आपको ठीक लगे वो आप उसका देख के एमसीक्यू दे सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है। पहला क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी जल्दी देखिए ताकि आपके सामने जल्दी से वीडियो खत्म हो जाए। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 324, 324 से लेकर के 329 तक इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से संबंधित संविधान में कौन सा भाग है? भाग 15। तो आपको सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईसीआई की प्रकृति कैसी है? संवैधानिक, स्वतंत्र एवं स्वायत्त। ईसीआई की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950। इसी दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो कि अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष मनाया जा रहा है? 2011 से मनाया जा रहा है। प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक। 2021 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंस एंड इनफॉर्मल। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन किन किन के चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल और संसद। पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए। के तहत पंचायत और जेड ए के तहत नगर पालिका के, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन की संरचना में कौन शामिल है? पूछा रहा है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। आयोग के आयुक्त की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। इलेक्शन कमीशन बहुसदस्यीय आयोग कब बना? 16 अक्टूबर 1989। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। इलेक्शन कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त बोला जाता है, जिसे सुशील चंद्र 24 हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपीज़। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? अनुच्छेद 324(5) सब क्लॉज 5, ठीक है। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तें व कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों का दर्जा किसके समान होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1990 का। 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी इस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। किस वर्ष से आयोग लगातार बहुसदस्यीय आयोग बना? 1993। फर्स्ट टाइम बना था 1989 में और लगातार कब से है? 1993 से। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के समान। अन्य निर्वाचन आयुक्त, क्षेत्रीय आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त को कौन हटाता है? राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर ही हटा सकता है, ठीक है। क्या संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन है? नहीं। कदाचार, अक्षमता, दुर्व्यवहार, पद का दुरुपयोग करने पर संसद द्वारा विधि के माध्यम से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के समान। चुनाव आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस प्रकार का अगर कोई कार्य करता है तो उसे इस प्रकार से हटाया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, ठीक है। महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए, और किसी के लिए प्रयोग नहीं किया गया। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी, जो 9वीं थी। आर्टिकल 326 क्या कहता है? वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान है। राष्ट्रीय दल की मान्यता है तो कौन कौन से मापदंड होते हैं? 4 या अधिक राज्य में कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीती हो, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें 3 अलग अलग राज्यों से जीती हो, कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तो ये सब इसकी मापदंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? 8। नवीन कौन सा है? एनपीपी, जिसे नेशनल पीपल्स पार्टी बोला जाता है। 2013 में पीए संगमा ने इसे स्थापित किया था, जिनके पुत्र कोनराड संगमा मुख्यमंत्री है। किस राज्य के मुख्यमंत्री? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीपीआई का गठन कब किया गया? 1925। सीपीआईएम की स्थापना कब की गई? 1964। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1998। क्यों डाला गया क्वेश्चन? क्योंकि आपको पता है बंगाल में चुनाव हुए थे
और तृणमूल कांग्रेस जीत गई है। तो पूछा जा सकता है उसकी स्थापना कब हुई थी। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई? 1999। राज्य स्तरीय दल हेतु मापदंड पूछा जा रहा है, तो उसके मापदंड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैलिड मतों का 8% प्राप्त हो, विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2 सीटें प्राप्त हो, विधानसभा में 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त हो। इसमें से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है पूछा रहा है, तो उसकी ट्रिक बना के पहले दी थी TDBIT। ठीक है, TDBIT एक बार देखेंगे सुनेंगे तो आसान से याद हो जाएगी कि TDBIT किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से। तो टी से क्या हो जाएगा? तारकुंडे समिति 1974। डी से हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति 1990। बोहरा समिति हो जाएगी बी से, ये वोहरा समिति है। ठीक है, वोहरा समिति हो जाएगी 1993। इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जाएगी आई से 1998। तनखा समिति हो जाएगी टी से 2010। इससे समिति जितनी भी समिति थी आपने डाल दी गई हमने, तो आप इसे देख लीजिएगा। कौन सी समिति चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है? तारकुंडे समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस समिति ने चुनाव में ईवीएम मशीन के उपयोग की सिफारिश की थी? दिनेश गोस्वामी समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आएगा, आपको हो सकता है आ जाए, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। किस समिति ने सिफारिश की कि सभी दल चुनाव व्यय का लेखा जोखा दे? तारकुंडे समिति। किस समिति ने प्रत्याशी के नामांकन से संबंधित जानकारी जमा कराने की सिफारिश की? तारकुंडे समिति। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके समान दर्जा प्राप्त है? CGI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में सर्वप्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1951। इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? SY कुरैशी। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर पूछा रहा कहाँ है? न्यू दिल्ली। ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग किस चुनाव में किया गया था? केरल। पारूर विधानसभा चुनाव में। किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? 2004। ईवीएम को किन किन संस्था ने मिलकर बनाया? ECI और बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात की जा रही है। ठीक है, वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया? नागालैंड चुनाव में 2013 में। कहाँ पर? नोक्सेन में। वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम किस लोकसभा चुनाव में किया गया? 2019। किस राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग राज्य स्तर पर किया गया? 2017 के गोवा के चुनाव में। आचार संहिता नियम किस वर्ष बनाए गए? 1965। आचार संहिता नियम किस राज्य ने सर्वप्रथम बनाया? केरल 1960 में। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का होगा जो। वीवीपैट का फुल फॉर्म वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। स्वीप का फुल फॉर्म पूछा रहा है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। सूडान के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत रिसर्च करके लाया गया है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। ठीक है, VS रमा देवी के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो अगर ये 3 मार्कर के तौर पे आ गया तो आप इतने कंटेंट डाल देंगे तो आपको काम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की गवर्नर रह चुकी है। 9वीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी है। फर्स्ट राज्यसभा की महिला महासचिव थी और सभी हो जाएगा। ठीक है, TN सेशन को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? 1996। किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था? TN सेशन ने। तो इतना रिसर्च करके वीडियो आपको शायद ही मिल पाएगा कहीं। जो भी यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिल सके। कौन सा मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सचिव रहा? OP रावत। आम चुनाव की 50वीं वर्षगांठ किस वर्ष हुई? 2002। अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,25,000। EC ने अपने स्थापना की स्वर्ण जयंती किस वर्ष बनाई? 2000। वेतन भत्ते और सेवा शर्तों से संबंधित निर्वाचन आयुक्त अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1991। चुनाव प्रचार मतदान के कितने समय पहले बंद हो जाता है? 48 घंटे पहले। राजनीतिक व्यक्ति कितने सीट से चुनाव लड़ सकता है? 2, लेकिन जब वो शपथ लेता है तो 1 सीट से उसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, चुनाव खर्चे पर नियंत्रण से संबंधित कौन सी समिति है? जयप्रकाश नारायण समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा की सीट 2026 तक स्थायी कर दी गई? 84वां संविधान संशोधन 2001 का। फ्लाइट 814 हाईजैक के समय एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? सुनील अरोड़ा। अब देखिए कितना आपको क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ गया होगा कि वाकई में कहीं ना कहीं से रिसर्च करके ही वीडियो लाया गया। विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में इलेक्शन कमीशन गवर्नर को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 192। इंपॉर्टेंट है। विधि आयोग की कौन सी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सुधार से संबंधित थी? 170वीं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन से सांसदों की योग्यता के संबंध में सलाह लेता है? अनुच्छेद 103। मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं? लोकसभा के समय पूर्व भंग होने से पहले। महिलाओं को वोट का अधिकार किस वर्ष मिला? 1926। किसी सीट पर प्रत्याशी की मृत्यु होने पर कितने दिनों में नया प्रत्याशी लाना होता है? 7 दिनों के भीतर। किस स्थिति में प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? अगर उसे वैलिड वोट का 1/6 वोट ना मिला तो। ठीक है, उस अधिकारी को क्या कहते हैं जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है तथा परिणामों की घोषणा करता है? रिटर्निंग अधिकारी बोला जाता है उसे। किस मुख्य चुनाव आयुक्त के समय इलेक्शन कमीशन शक्तिशाली बना? TN सेशन।
इसमें से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा पूछा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लाए गए ताकि कुछ के नाम ऐसे आ जाए आपके सामने जो कि वो रहे हैं। और जब अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि इसमें से कौन नहीं रहा, तो आपको हल्का सा सिक्स सेंस में आपके दिमाग में हो कहीं ना कहीं पड़ा कि यार मैंने सुना था कि ये तो रहा है या तो रही है। ठीक है, टी स्वामीनाथन, जेम्स माइकल लिंगडो, SP सेन वर्मा, कल्याण सुंदरम, नागेंद्र सिंह, MS गिल, ये सभी रहे। ठीक है, जेम्स माइकल लिंगडो को रेमन मैग्सेसे सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 2003। इसने इंडियन पॉलिटिशियन को कैंसर कहा जिसका इलाज नहीं है? जेम्स माइकल लिंगडो। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर बुक किसकी है? एस वाई कुरैशी। क्रॉनिकल्स ऑफ इम्पॉसिबल इलेक्शन बुक किसकी है? JM लिंगडो। द डी जनरेशन ऑफ इंडिया बुक किसकी है? TN शेषन। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 1 फरवरी 1994, जिसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और वेतन भत्ते पदावधि कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत और नगरपालिका के चुनाव कराए जाते हैं? अनुच्छेद 243 के और जेड है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को किस प्रकार हटाया जाता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के अनुसार। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत चुनाव कब कराया गया? 1994। मध्य प्रदेश में कुल कितने बार चुनाव हो चुके हैं पंचायत के? 5 बार। मध्य प्रदेश में पंचायत का अंतिम चुनाव कब हुआ? 2016। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन का ध्येय वाक्य पुरस्कार क्या हो जाएगा? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसमें से कौन मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा? तो सभी के नाम लाए गए और इसकी ट्रिक का वीडियो हमने डाल चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। NV लोहानी, गोपाल शरण शुक्ला, आदित्य विजय सिंह, अजित राय जर्दा, R परशुराम, बसंत प्रताप सिंह, तो ये सभी रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के वर्तमान सचिव कौन है? दुर्ग विजय सिंह। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के प्रथम सचिव कौन थे? प्रकाश चंद्र। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की प्रथम महिला सचिव कौन थी? विजया श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है? वीरा राणा। और मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की संरचना बताइए। एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन और जो देश का इलेक्शन कमीशन है उसको दोनों को कवर किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।